तो हम लोग आज चौर पंचासी का एक काव्य संग्रह है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आप लोग भी देखिए इसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक काव्य संग्रह है और इसकी रचना कवि विल्हड़ ने की है। और कवि विल्हड़ इस कविता संग्रह के नायक भी हैं और इसके लेखक भी हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौर पंचासिका के बारे में। 11वीं सदी के कश्मीर में जन्मे कवि विल्हड़ ने इसकी रचना की है। ठीक है, चौर पंचासिका जो ग्रंथ है इसकी रचना कवि विल्हड़ द्वारा की गई है। 11वीं सदी में कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और चौर पंचासिका का अर्थ है, पंचासिका मतलब होता है 50। तो इसमें 50 श्लोक हैं। इस काव्य में 50 श्लोक हैं जिसमें एक प्रेमी और प्रेमिका के छुप छुप कर या कहें चोरी चोरी किए गए प्रेम का वर्णन किया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा श्लोक संस्कृत में है, लेकिन जिसको भी संस्कृत आता होगा वो लोग और ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। नायक कौन है? कवि विल्हड़ ही इसके नायक हैं। कवि विल्हड़ ही जो हैं इसके नायक हैं। और नायिका कौन है? चंपावती। दोनों के ही प्रेम की पूरी कहानी इस काव्य संग्रह में है। चलिए और कुछ देखते हैं। कवि विल्हड़ हैं और उनकी रानी चंपावती, इन दोनों के जो छुप छुप के प्रेम करते हैं, तो उसी के बारे में ये कहानी है। और कैसे कहानी शुरू होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कवि विल्हड़ राजा मदन अभिराम की पुत्री से प्रेम करते थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो विल्हड़ को कारागार में डलवा दिया, मतलब जेल में बंद करवा दिया। ठीक है, तो जेल में बंद करवा दिया। कारागार में ही विल्हड़ ने अपने प्रियतमा के साथ बिताए हुए कुछ दिनों को याद करते हुए कुछ श्लोकों को लिखा। उस काव्य संग्रह में है कि रानी उनसे कैसे मिलने आती थी, कैसे चलती थी, कैसे शर्माती थी। ऐसे ऐसे चीज़ों को उन्होंने कविताओं में रूपांतरित किया है। ठीक है, खास पलों को कविता का रूप दे दिया है। उनके साथ बिताए हुए कुछ खास पलों को कविता का रूप दे दिया है। इस करुणा को सुनकर राजा का दिल भी पिघल गया और प्रस्ताव का उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसमें इतनी करुणा है कि राजा भी बाद में मान गए। अद्यपिता रहसी दर्पण मुच्छमाणम। इसका अर्थ है कि वह अकेले में दर्पण देख रही थी और मैं भी दर्पण में सम्मुख पीछे खड़ा हो गया, जिससे मेरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखने लगा। अचानक से दर्पण में अपने पीछे खड़ा प्रतिबिंब देखकर वह लोक लाज के भय से कांप उठी, यानी शर्मा गई। एकांत के कारण काम पंडित को मैं आज भी देखता हूँ।